इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नदी नालों में तोगयानी। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रैले में बह गई। गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। रेस्क्यू टीम में बहने वाली गाड़ी की तलाश में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिश और सैलाब से 6 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, खातून और बच्चा जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, नदी नाले बिफर गए। मुसलसल बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। गलगत बल्तिस्तान में तूफानी बारिश से हर सम तबाही। जिला दियामर में सैलाबी सूरत हाल। बाबूसर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बायस धुआंधार बारिश, नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। दर्जनों अफराद लापता, कई अफराद की लाशें निकाल ली गई। बाबूसर टॉप पर लोधरा की रिहायशी फैमिली भी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। 5 साल का बच्चा लापता। तर्जुमान गलगत बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है दर्जनों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मकामी अफराद ने मुश्किल में घिरे लोगों को पनाह दी। कई मकानात, फसलें और बागात रेलों की नजर हो गए। शहर कराक्रम और जलघट रोड की बंदिश से मुतादिद मुसाफिर और सयाह फंस गए। साई में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया। हमारे लिए खास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए। एक रात पहले से भी शाम 7 बजे से जो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी तो वो स्पीचलेस है। पाक फौज है तो सुकून है, हमें कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खराजे तहसीन। कराची से जाने वाली खातून ने पाक फौज की कारकर्दगी की खूब तारीफ की। कहा मुकम्मल भरोसा है किसी भी नागहानी में हमारी फौज हमें रेस्क्यू कर लेगी। देवसाई के मकाम पर हमारी गाड़ियां डूब गईं। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने हंगामी सूरत हाल में जिस तरह काम किया वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पाक फौज लोगों को तिब्बी इमदाद और खाना भी फराहम कर रही है। सदर और वजीर आजम का बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करें। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलतें फराहम की जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। कहा मुतासरा आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आने वाले दिनों में मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। Pakistan is home to over 7,000 glaciers. These glaciers are melting faster than at any point in the past 60 years. The top 8 most vulnerable countries to the devastating impacts of climate change. पाकिस्तान में 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक तेजी से पिघल रहे हैं। दरियाए सिंध का आबी निजाम संगीन खतरे से दो चार है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं मौसमियाती तब्दीली कोई मफरूजा नहीं, खौफनाक हकीकत बन चुकी। मुतासरा मुल्कों के लिए $100 अरब सालाना की फराहमी खैरात नहीं, माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है। तरक्की याफ्ता ममालिक वादे पूरे करें, मुतासरा मुल्कों को उनका हक दें। बलोचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल का केस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल आईजी और दीगर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चैम्बर में पेश। केस में होने वाली पेशरफ, गिरफ्तारियों और खबर कुशाई से मुतालिक आगाह किया। चीफ जस्टिस रोजी खान बड़ेच ने गुज़िश्ता रोज गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस लिया था। वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलव्वस 20 मुल्जिमान की निशानदही हो गई। पुलिस के मुताबिक 13 मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार होने वालों में सरदार शेरबाज सातकजई और मकतूला का कजन भी शामिल। मकतूला का भाई जलाल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका।
कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का केस, अदालत ने SBCA के 8 अफसरान की जमानत मंजूर कर ली। हर मुलजिम को 10 लाख रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म। कहा मुकदमे में कमजोर दफात शामिल की गई हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम करे। मुसाबकती कमीशन के ज़ेर-इल्तवा मुकदमात में 50% कमी। अपीलों की तादाद 577 से कम होकर 300 रह गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुसाबकती कमीशन में मुख्तलिफ सेक्टर्स में 11 बड़े फैसले, 12 करोड़ रुपए जुर्माने रिकवर हुए। मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट ने 170 मुमकिना खिलाफ वर्जियों की निशानदही की। 28 नई इंक्वायरियां शुरू हुई। कमीशन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डेटा पर मबनी रिसर्च शुरू की गई। तहरीके इंसाफ ने मीनारे पाकिस्तान पर जलसे के लिए जिला इंतजामिया से इजाजत मांग ली। PTI लाहौर के सदर और रुकने सूबाई असम्बली शेख इम्तियाज ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में दरखास्त जमा करा दी। हम सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। जितना दिल हमारा धड़कता है ना पाकिस्तान के लिए, शायद जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका नहीं धड़कता। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की खिदमत का आलमी सतह पर एतराफ। सहाफत और स्पोर्ट्स में शानदार खिदमत पर बरतानवी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अवार्ड से नवाजा गया। दारुल उमरा में लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने सलमान इकबाल को सहाफत में आला खिदमत पर इंटरनेशनल मीडिया पावर हाउस अवार्ड दिया। दारुल उलूम में रुकन पार्लियामान मोहम्मद यासीन ने स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट अवार्ड दिया। सलमान इकबाल का बरतानिया में इंग्लिश पाकिस्तानी चैनल लॉन्च करने का ऐलान। पाकिस्तान का कल्चर और मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में पेश किया जाएगा। सलमान इकबाल ने कहा कि ARY न्यूज़ ने बरतानिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर किया। ARY न्यूज़ बरतानिया में पाकिस्तानियों की भरपूर आवाज़ है, इस्लामी उसूल व इक़दार को फ़रोग़ दे रहा है। और सीरीज बचाने के लिए फतह लाज़मी दरकार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज ढाका में खेला जाएगा। मेजबान टीम ने पहले मैच में 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी।